हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th हिंदी से फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा की कंप्लीट समरी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस कथा को जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था, जिनका जन्म जो है 1980 में हुआ था लम्ही गांव में, और उनका मूल नाम जो था वो था धनपत राय। 1936 में उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इस कथा के माध्यम से वो कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस कथा के माध्यम से स्वतंत्र समाज आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा क्या है, सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का क्या मतलब होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। यदि किसी आदमी को हमको गधा कहना, बेवकूफ़ कहना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अरे ये तो गधा है। अब गधा सचमुच में भी गधा है कि हम उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, सहिष्णुता मतलब होता है सहनशील, मतलब कितनी सहने की शक्ति होती है। गाय क्या करती है, सींग मारती है। कब, ब्याई हुई गाय। ब्याई का क्या मतलब होता है, जो बच्चा पैदा की हो, मतलब जिसने बच्चा पैदा किया हो, बच्चा पैदा करी जो गाय होती हैं उसको क्या कहा जाता है, ब्याई हुई गाय। जिसके बच्चा हुआ हो तो वो क्या होती है, सिहनी का रूप धारण कर लेती है। सिहनी मतलब शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ते को भी क्या समझा जाता है, गरीब जानवर समझा जाता है। लेकिन कभी कभी वो भी क्या करता है, क्रोध तो करता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता, ना कभी करते हुए आपने सुना होगा। जितना चाहे उसको मारो, जैसी चाहे घास दो, सड़ी दो, अच्छी दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष नहीं दिखाई देता। असंतोष मतलब वो कभी शिकायत नहीं करता है, वो संतोष ही रहता है। जो चीज़ मिल जाएगी उसी में उसको संतोष है। अब यहाँ पे क्या है, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल का मतलब होता है क्रीड़ा या खेलना, खेल कर लेता है। तो हमने तो उसे कभी खुश होते, उसको कभी खुश होते किसी ने नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद, मतलब विषाद का क्या मतलब होता है, विषाद का मतलब होता है उदासी, स्थायी रूप से छाया रहती है, मतलब हमेशा उसका मुंह लटका ही रहता है। सुख दुख हो, चाहे हानि लाभ हो, किसी भी दशा में जो है उसका मुंह एक जैसा ही रहता है। पर आदमी क्या है, उससे क्या समझता है, बेवकूफ़ समझता है। उसके सद्गुणों का अनादर करता है, मतलब उसके जो सद्गुण होते हैं, उसके सीधेपन का लोग क्या करते हैं, अनादर करते हैं, मतलब उसकी इज्जत नहीं करते हैं। उसके सीधेपन का संसार के लिए, उसका सीधापन जो है वो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। जैसे कि भारतवासियों को अफ्रीका में कैसी दुर्दशा हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि वो पता है वो शराब नहीं पीते थे, और 4 पैसे वो कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब क्या होता है, कुछ समय का मतलब होता है बुरा समय, बुरे समय के लिए बचा के रखते थे। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और कोई अगर उनको कुछ कह भी देता था तो 2 बातें वो सुन भी लेते थे। फिर भी क्या थे, वो बदनाम थे। उनका यही आदर्श जीवन उनको नीचा बनाता था। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, अगर वो ईंट का जवाब, यदि कोई उन पर क्रोध कर रहा है तो वो भी अगर उन पर क्रोध करते तो ही वो सभ्य कहलाते। अफ्रीका में ऐसा वो नहीं करते थे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी होता है जिसे हम कम गधा कहते हैं, और वो कौन है, बैल, जिसे अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ भी प्रयोग करते हैं। ऐसा है ना, कोई कोई को हम बोलते भी हैं कि ये तो बैल बुद्धि है, मतलब इसके पास बुद्धि कम है। कुछ लोग बैल को सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ मानते हैं, पर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल तो क्या है, कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अपना अड़ियल स्वभाव भी दिखाता है, कभी कभी असंतोष भी प्रकट करता है। इसलिए क्या है, जो बैल है वो गधे से नीचे स्थान पर है। झूरी काकी थी, उनके कितने बैल थे, 2 बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई, पछाई का क्या मतलब होता है, पछाई का मतलब होता है पालतू पशु की एक नस्ल होती है, जो देखने में सुंदर होती है और काम में चौकस, मतलब काम में एक नंबर होती है, काम बहुत अच्छा करते हैं। और डील मतलब जो उनकी ऊंचाई लंबाई होती है वो भी बहुत अच्छी होती है।
दोनों बहुत दिन से साथ साथ रहते थे, भाइयों की तरह आमने सामने बैठ के बातें भी करते थे मूक भाषा में। मूक भाषा मतलब बिना बोले अपने विचार का विनिमय करते थे, मतलब बिना बोले ही वो एक दूसरे को बातों को समझ जाते थे। अब यहाँ पे जो है उनको ऐसी गुप्त शक्ति प्राप्त है, जो जीवों को ऐसी गुप्त शक्ति प्राप्त है जो मनुष्य को नहीं है। अगर भगवान ने उन्हें बोलने की शक्ति नहीं दी है तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति दी है कि वो बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, जो कि मनुष्य में नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे विग्रह के नाते, जैसे थोड़ा क्रीड़ा कर मतलब हंसी मजाक करते हैं ना, तो सींग मिला मार के मतलब ऐसे हंसी मजाक कर लेते थे, मतलब खेल लेते थे थोड़ा सा। लड़ाई की उससे नहीं खेलते थे, प्यार से खेलते थे दोनों। सींग जो मारते थे, धौल धप्पा होने लगता, धौल धप्पा मतलब धक्का धक्केबाजी करने लगते थे। अगर इस तरीके से दोस्ती ना हो तो ऐसी दोस्ती किस काम की, कि जिसमें थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा या ना हो। ये दोनों बैल जो थे हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त एक की यही चेष्टा होती, जो इसमें एक बैल रहता था, एक दोनों में से एक की यही चेष्टा रहती थी कि एक दूसरे के ऊपर भार ना आए। वो सोचते थे कि मेरी ही गर्दन पे भार आए, दूसरे की ना आए। दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे और एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर क्या है अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। साथ नाद में मतलब जो उनको खाना दिया जाता था उसको नाद कहते हैं, एक बर्तन वो होता है उसमें, और साथ ही बैठ के खाना खाते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। अगर एक खाना नहीं हटा, जैसे एक ने दूसरे के लिए हटा लिया तो दूसरे ने भी हटा लिया। कि झूरी ने एक बार क्या है गोई को ससुराल भेज दिया। इसमें से एक को उन्होंने क्या किया, दोनों को क्या किया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने बेच दिया है, लेकिन उन्होंने तो बेचा नहीं था, भेज रहे थे वो। अब वो क्या मन में सोच रहे थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि हमने इतने सालों से मतलब है ना, मतलब इतने सालों से सेवा की और हमको बेच दिया है। और गोई को ले जाने में जो है पसीना आ गया उन लोग को। वो पता है हाँकता आगे हाँकता जाता तो दोनों दाएं बाएं इधर उधर भागते रहते। पगहिया मतलब क्या होता है यहाँ पे, पगहिया का मतलब होता है जो उनके गले में बंधा होता है, उसको खींचते तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाने लगते हैं, मारते तो सींग नीचे करके हुंकारे भरने लगते हैं। अगर ईश्वर ने उनको वाणी मतलब अगर उनको आवाज दी होती तो वो क्या है, वो झूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारी बहुत सेवा की है। अब इतनी मेहनत से काम न चलता था, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही मेहनत से काम नहीं चलता था तो हम और मेहनत करते हैं और तुम्हारी चाकरी करते हैं। हमने उन्होंने कहा कि मतलब एक दाम जब आप जितना खाना देते थे उतना खा लेते थे सिर झुकाकर, कभी भी हमने शिकायत नहीं की कि हमें और खाना चाहिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर से क्या थे, वो भूखे थे, लेकिन नाद में लगाए गए तो दोनों ने ही मुंह नहीं डाला उसमें। उनका दिल जो था वो बहुत दुखी था, उनको अपना घर याद आ रहा था। नया घर और नए आदमी उन्हों को कैसे लग रहे थे, बेगाने। बेगाने मतलब पराए, बेगाने का मतलब होता है उनको पराए लग रहे थे। दोनों जने जो है अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह किया और एक दूसरे की तरफ देखा। जब गांव में सब सो गए तो दोनों ने जोर से अपना जोर मारकर जो पगहे थे ना जो उनके गले में बंधे हुए थे उसको तोड़ाकर भाग निकले। पगहे कैसे थे, बहुत मजबूत थे, उसके बावजूद भी उन्होंने तुड़वा लिया। इन दोनों ने में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, मतलब पगहे तोड़ने में उनके अंदर अति शक्ति भर गई थी। एक एक झटके में ही दोनों ने रस्सियां तोड़ दी। जब प्रातःकाल हुआ, मतलब झूरी प्रातःकाल में जब सोकर उठा तो उसने देखा कि बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव, गराव मतलब होता है जो रस्सी उनके बंधी होती है ना, वो टूटी टूटी आधी आधी पड़ी हुई थी और घुटने तक उनके कीचड़ था और उनकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह था। मतलब वो उनकी आंखों में ऐसा था कि तुमने हमें क्यों बेचा बेचा। वो विद्रोह भी कर रहे थे और स्नेह भी था उनसे उनके प्रति। जो झूरी थे उन्होंने बैलों को जैसे ही देखा उन्होंने दौड़कर उनको गले लगा लिया
ये जो दृश्य जब गांव वालों ने देखा, लड़के सब जमा हो गए, तालियां बजाकर स्वागत करने लगे। गांव के जो इतिहास में थी, ऐसी पहली घटना थी कि किसी पशु का इतना अभिनंदन किया गया हो। कोई अपने घर से रोटी लाके दे रहा था, कोई गुड़ लाके दे रहा था, कोई चोकर, कोई भूसी लाकर दे रहा था। एक लड़का आया, बालक आया, उसने कहा कि वो किसी के पास ऐसे बैल नहीं है। तो दूसरे ने भी उसका समर्थन किया कि सही बात है, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला मैं बैल नहीं है, ये पिछले जन्म के क्या थे, आदमी थे, जो इस जन्म में बैल बन गए हैं। झूरी की जो स्त्री स्त्री मतलब वो झूरी की जो पत्नी थी, जब बैल को उन्होंने देखा द्वार पर, तो वो क्या है, जल उठी, मतलब बहुत गुस्से में हो गई। वो कहती हैं कि ये नमक हराम है, जो एक दिन में ही भाग आए। जो झूरी है, अपने बैलों का इस तरीके से अपमान वो सुन नहीं पा रहा था। जो झूरी की पत्नी है, उसने ना दाना दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको खाने को। स्त्री ने रोब रोब मतलब गुस्से, रोब का मतलब होता है गुस्से से कहा कि तुम ही इन बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सब क्या है, पानी पिला पिला कर रखते हैं, मतलब तुम ही बस इनकी सेवा करना जानते हो, बाकी तो सब इनकी सेवा करते ही नहीं है कोई भी। स्त्री जो थी क्या, बहुत चिढ़ी हुई थी। स्त्री जो है वो बहुत चिढ़ी हुई थी। उसने क्या किया, बैलों को क्या कहते, भूसा जो दिया, वो खरी भूसा सूखा दे दिया। और उनको दोनों को खरी भूसा जो खिलाती थी, वो सूखा ही चारा डाल दिया कि अब खाओ। वो इतनी चिड़ी हुई थी। अब ये और कहती है कि इनको और रगड़ेंगे, जोतेंगे। ये कैसे हैं दोनों कामचोर। स्त्री जो थी वो बहुत चिढ़ी हुई थी। वो इन दोनों बैलों को देखकर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। उसने क्या किया, इन दोनों को खली और चोकर जो मिलता था उसकी जगह क्या दे दिया था, केवल भूसा दे दिया था कि चलो खाओ यही भूसा। जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो उनको कैसे लगा, फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, मतलब कोई वो नहीं था, सूखा भूसा था। तो झूरी ने मंजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। मालकिन तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मारेगी, चुरा कर डाल दो। तो वो कहता है नहीं दादा, तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैल को लेकर चला गया। अब की दोनों को गाड़ी में जोता गया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती जो था, दो तीन बार उसने सोचा कि खाई में गिरा देता हूँ। फिर हीरा जो है उसको संभाल लेता था, क्योंकि हीरा जो क्या था, वो बहुत सहनशील था। शाम के टाइम पे दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और कल की शरारत के लिए उनको खूब पीटा गया। और खाने को क्या दिया गया, दोनों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों अपने जो उनके बैल थे उनको खली चूनी खली वगैरह सब दिया, लेकिन इन दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों को ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना ज़्यादा अपमान हुआ है। कोई हमको फूल की झूरी जो था, उन्हें फूल छड़ी से भी नहीं छूता था, और यहाँ पर इन लोगों ने हमको इतना मारा है। तो उनके आत्मसम्मान को क्या थी, बहुत ठेस थी पहुंची थी। और मारने के बाद उनको क्या खाना मिला, सूखा भूसा। नाद की तरफ क्या है, उन्होंने आंखें उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन जब बैलों को हल में जोता गया तो दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। सब मारते मारते उनको थक गए, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाए। एक बार जो है, निर्दयी इंसान जो था, उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। तो मोती को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था, वो हल लेकर भाग गया। हल जो टूट टुटाकर, मतलब हल रस्सी जोत जो भी था उसमें सब टूट गया। वो इतना तेज लेके भागा, और गले में पड़ी पड़ी रस्सी ना होती तो वो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने जो है मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है भाई। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी अगर भागते नहीं तो ये तो तुम्हारी जान ले लेता। अब वो कहता अब की तो बहुत मार पड़ने वाली है। तो वो दूसरा कहता है कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार खाने से कहाँ बचेंगे। गया ने गया जो है दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, लाठियों के साथ। मोती बोला कि मोती उससे कहता है कि मजा चखाऊं क्या इसको, जो लाठी लेकर आ रहा है। तो हीरा ने क्या है समझाया कि नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, और गया आ गया, दोनों को पकड़ कर ले गए।
ये कुशल था कि दोनों के बीच में उन दोनों को मारपीट है तो बिल्कुल भी नहीं, मारा नहीं गया। उसके तेवर देख के ऐसा लग रहा था, जो सहायक था उसके साथ में 2 आदमी जो भेजे थे, उस वक्त ये लग रहा था कि उसने जब उन लोगों को गुस्से में देखा, मोती और हीरा को, तो उनको ये समझ में आ गया कि यार अभी तो पता है इनको मारा नहीं जा, मारते नहीं है, थोड़ा इसको टाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा। आज फिर दोनों के सामने क्या हुआ, सूखा भूसा रख दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहते, घर के लोग आराम से भोजन करते। तो एक छोटी सी लड़की है, वो 2 रोटियां लेकर आई, दोनों के मुंह में देकर एक एक रोटी वो चली गई। तो दोनों ने हृदय से वो भोजन जो मिला था वो खा लिया। तो वो मन में सोचते हैं कि यहाँ पे भी सज्जन का वास है। जो लड़की थी वो भैरव की थी, उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। माँ क्या थी, सौतेली माँ थी, वो भी वो बैलोग बहुत मार, माँ सौतेली होने के बाद होती है तो वो लड़की को बहुत मारती है। इसलिए जो है बैलों को उसके प्रति जो था कुछ थोड़ा सा स्नेह था। दोनों फिर दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते भी। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वो बालिका आती और 2 रोटी खिला देती प्रेम से। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे। मतलब सूखा भूसा खाने के बावजूद उनके अंदर शक्ति थी। दोनों मूक भाषा में आपस में कहते हैं, अब तो सहा नहीं जाता। तो हीरा क्या कहता है कि क्या करना चाहते हो। तो कहते हैं एक आपको सींग से उठाकर फेंक देता हूँ, लेकिन जानते हो ये जो प्यारी सी लड़की है ना, ये हमें रोटी खिलाती है, उसी की लड़की है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। उस लड़की के बारे में सोचते हैं, अगर इसको मार देंगे तो बेचारी वो अनाथ हो जाएगी। तो कहते हैं क्यों ना मालकिन को ही फेंक देते हैं जो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जाते हैं तो कहते हैं सींग से मारना, सींग नहीं चलाना चाहिए। तो फिर वो सोचते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ से निकलें, तुड़ाकर भाग चलें। तो वो कहते हैं हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, चलो तो वो कहते हैं मोटी रस्सी कैसे टूटेगी। तो कहते हैं एक उपाय है, रस्सी को थोड़ा सा चबा लिया जाए, जिससे वो एक झटके में ही टूट जाएगी। रात को जब बालिका बालिका लड़की रोटी लेकर आती है, दोनों को खिलाती है, तो दोनों क्या करते हैं, रस्सी चबाने लगते हैं। लेकिन रस्सी क्या होती है, बहुत मोटी होती है, उनके मुंह में ही नहीं आती है। वो जोर लगाते रहते हैं बेचारे। तो एकदम से घर का जो है द्वार खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और लड़की निकलती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ जो है चाटने लगते हैं। दोनों की पूँछें जो है प्यार से खड़ी हो जाती हैं। वो माथे पे उनको सहलाती है और उनको रस्सी को खोल देती है और कहती है कि चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में क्या डालना है, नथ डाल दी जाए। लोहे की होती है वो नथ। उसने क्या किया, गराव खोल दिया। गराव क्या होता है, गराव जो रस्सी एक डंडा होता है उसमें उनको बांधा जाता है, तो उसको गराव कहते हैं। उस रस्सी को जब बांध दिया जाता है, दोनों की गराव खोल दी उन्होंने। और मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो। तो हीरा कहता है चले तो जाएंगे, लेकिन ये अनाथ लड़की पर कहीं मुसीबत ना आ जाए, कहीं इस पर कोई संदेह ना करने लगे। तो बालिका जो है एकदम से चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल जो है भाग रहे हैं, जल्दी से इनको पकड़ो। गया जो है हड़बड़ाकर भीतर से निकलता है और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। गया पीछा करता है और वो भी बहुत तेज भागते हैं। गया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर गांव के भी कुछ आदमी ले साथ आ गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे वो दौड़ते दौड़ते चले गए। उनको रास्ते का ज्ञान नहीं हो रहा था, बस वो भागते जा रहे थे। उनको कोई भी मार्ग नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी वो भागते जा रहे थे। उनको नए नए गाँव मिले जा रहे थे। तो एक खेत के किनारे वो खड़े होकर सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए भाई। तो हीरा ने कहा मालूम होता है हम जो है राह भूल गए हैं। तो वो कहता कि तुम ही तो बेतहाशा मतलब भागे जा रहे थे कुछ सोचे समझे बिना, वहीं उसको मार गिराना चाहिए था, भागने की क्या जरूरत थी, वहीं उसको मार गिरा देते। तो उसने कहा कि मार तो गिरा देते, लेकिन दुनिया क्या कहती कि वो दे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, वो हमें मार रहा है लेकिन हम क्यों उसको मारें। दोनों क्या थे, भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। खेत में मटर खड़ी थी, तो दोनों क्या है आहट लेते रहते कि कहीं कोई आ ना जाए, और मटर भी खाना शुरू कर दिए। जब पेट भर गया तो दोनों को क्या हुआ, आज़ादी का अनुभव हुआ। तो मस्त होकर वो उछलने कूदने लगे। पहले तो दोनों ने डकार ले ली
उसके बाद सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब मस्ती मजाक करने लगे। जब मोती ने हीरा को है कई कदम पीछे हटा दिया तो वो क्या हुआ, खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल जाता। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो रहा है, मोती को लगा कि अब खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, किनारे हट गया। तो वहां पे क्या आता है, एक सांड आ जाता है, वो दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सांड पूरा हाथी जैसा होता है, उससे भिड़ना मतलब अपनी जान से हाथ धोना होता है। लेकिन नहीं भिड़ेंगे तो जान कैसे बचेगी, इतनी भयंकर सूरत का होता है। तो मोती उसे मुख भाषा में कहता है, अरे यार अब तो फंस गए हैं बुरे, कोई उपाय सोचो। तो हीरा जो है चिंतित स्वर में कहता है कि अपने घमंड को भूलो, भाग चलो यहाँ से। तो एक कहता है कि भाई भागना तो कायरता होती है। तो फिर बोले कि क्या करा जाए अब। तो कहता है कि चलो सोचते हैं कि कोई उपाय सोचो जल्दी से कि क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको, तुम आगे से पकड़, एक आगे से इसको मारे, एक पीछे से मारे। अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर कोई दूसरा उपाय है नहीं। दोनों मित्र क्या है, जान हथेली हथेली पर लेकर लपके उसकी तरफ। सांड जो था उनको ये उसको भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, मतलब उसको भी ये कोई अनुभव नहीं था कि दो लोगों से कैसा लड़ा जाए। जैसे मल्ल युद्ध क्या होता है, कुश्ती। सांड जो सोचता था कि एक एक करके दोनों को गिरा देता हूँ, पर क्या थे, दोनों ही उस्ताद थे, उसे वो अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। एक बार जो सांड है झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चल पड़ा, तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घोंप दी। सांड था, क्रोध में आ गया। फिर हीरे ने दूसरे पहलू से सींग चुबो दिया। आखिर में क्या हो गया, बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्र ने दूर तक उनका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों दोनों को किस में नशे में हो गए थे, उन्होंने कहा हम तो जीत गए, इस नशे में चलते गए। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा कि बच्चे को वो चाहता कि मेरा जी चाहता था कि मैं उसको मार ही डालूं। हीरा ने क्या किया, इस बात का तिरस्कार किया। उसने कहा कि गिरे हुए बैरी मतलब शत्रु को कभी सींग नहीं चलाना चाहिए। तो वो मोती कहता है कि ये तो सब ढोंग है, बैरी को ऐसे ही मारना चाहिए, मतलब शत्रु को इसी तरीके से मारना चाहिए। अब सोचो कि घर कैसे पहुंचा जाएगा, पहले तो सोचो कि कुछ खाया जाए। सामने मटर का खेत था, मोती फिर उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो लाठियां लिए, दो आदमी जो है वो लाठियां लिए दौड़ पड़े। हीरा जो था वो मेड़ पर खड़ा था। मेड़ क्या होती है, गांव में एक पतली सी सड़क टाइप की होती है, मेड़ बना दी जाती है खेतों के आसपास। तो वो मेड़ पर खड़ा था तो वो तो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में खड़ा था। उसके खुर जो थे वो कीचड़ में कैसे थे, धंस गए थे, ना वो भाग सकता था तो वो पकड़ लिया जाता। हीरा ने जो देखा कि साथी भाई संकट में है तो वो लौट आया, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे भाई। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल में दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या होता है, कांजी हाउस होता है कि मवेशी को जहां पर, मतलब जानवरों को जहां पर रखा जाता है, किसी दूसरे का अगर खेत खाते हैं तो उनको लावारिस पशु समझकर एक ऐसे स्थान पर बांध दिया जाता है जहां उनको तभी छुड़ाया जा सकता है जब कोई दंड, उचित दंड देकर या पैसा देकर तभी उनको छुड़ाया जा सकता है। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। साबिका का क्या मतलब होता है, वास्ता, मतलब ऐसा वो पहली बार जो था उनके साबिका पड़ा, वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को क्या हुआ, उनको एक तिनका भी नहीं मिला। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, किसी के सामने कोई चारा ना नहीं था। सब जो है जमीन पर मुर्दों की तरह, मुर्दे मतलब शव की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की तरफ टकटकी लगाए, मतलब फाटक मतलब दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आया ही नहीं।
तब दोनों ने दीवार की जो है मिट्टी जो है चाटना शुरू कर दी। रात को जब कुछ भोजन मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटका जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि मेरे तो प्राण, मतलब मैं तो मर ही जाऊंगा। तो हीरा कहता है, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो यार भाई, यहाँ से भागने का कोई हम उपाय सोचते हैं। वो कहते हैं चलो दीवार तोड़ देते हैं। तो वो कहते, अरे इससे कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ जो है निकल गई आज। बाड़े की दीवार जो थी क्या थी, कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए उसने और जोर से मारा। तो मिट्टी का एक चिप्पड़, मतलब मिट्टी का एक चिप्पड़ होता है, उसका परत जो है वो निकल गया। फिर क्या था, फिर तो उसका साहस ही बहुत बढ़ गया। दोनों दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें मारते और थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगे। फ्रेंड्स जो है यहाँ पर मैं अभी समाप्त करती हूँ। इसका जो नेक्स्ट भाग है मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।